जय माता दी, जय माँ शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? अगर आपकी शक्ति को कोई चुराएगा तो आपको कैसे मालूम पड़ता है? आपको कैसे फील होगा कि आपकी शक्ति को कोई चुरा रहा है, आपकी जाप की ऊर्जा कोई चोरी कर रहा है या आपके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है? कैसे पता चलेगा? और ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कैसे पॉसिबल है? हम ऐसे क्या काम करें जिसकी वजह से हमारी ऊर्जा हमारे पास ही रहे, दूसरे के पास ना जाए? पूरे वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगी, ध्यान से सुनो। ये बात सच है कि आपकी ऊर्जा को चोरी किया जा सकता है। ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति। शक्ति को चुराया जा सकता है। अगर आपका मूलाधार चक्र कमज़ोर है, अगर आपका जड़ कमज़ोर है चक्रों का, अगर आपके मूलाधार चक्र में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं प्राइवेट पार्ट पे। आजकल क्या हो गया है कि लोगों को इन्फेक्शन बहुत होते हैं। अभी पाइल्स का भी बहुत प्रॉब्लम्स देखा जा रहा है, सेशंस में भी बहुत पाइल्स की प्रॉब्लम्स आते हैं। सेक्सुअली बहुत ज़्यादा कामुकता होती है या इन्फेक्शंस होते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है, ईचिंग का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे दर्द होता है, कितनी भी दवाइयाँ करा ली, मेडिसिन खा ली, बट ठीक नहीं हो रहा। तो ये मूलाधार चक्र बिगड़ने की वजह से होता है। और जिसका मूलाधार चक्र बिगड़ा होता है उसकी ऊर्जा को चुराना बहुत 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 आसान है। दूर बैठ के भी अटैक पावर से अटैकिंग करके, प्रेतों को छोड़ के आपकी ऊर्जा को खींचा जा सकता है। अब ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मतलब होता है कि बिना गुरु के वचन में आप चल रहे हो, आपकी शक्ति गुरु वचन में नहीं है। इसका मतलब वो आपके लिए काम तो कर रही है लेकिन वो आपके लिए वचन में नहीं है, मतलब प्रॉमिस में नहीं है कि मैं इस बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपसे बड़ा कोई साधक होगा या आपसे बड़ा कोई लेवल का तांत्रिक होगा तो वो आपकी ऊर्जा को खींचने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन आपका परिवार वाला ही जुड़ा रहता है। हमेशा मेरी बात याद रखना, बिना परिवार वाले का जुड़े बिना आपका तंत्र हो ही नहीं सकता। परिवार का कोई सदस्य ही है जो तंत्र क्रिया करवा रहा है, क्योंकि मूलाधार चक्र से रिलेटेड या आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ उस व्यक्ति के पास है और उस व्यक्ति ने उस तांत्रिक तक पहुंचा दी है, ठीक है। तो हाँ, ये बात सच है, ऊर्जा चुराई जा सकती है, क्योंकि वो जो शक्ति है जिसकी आप आराधना कर रहे हो, जाप कर रहे हो, वो वचनबद्ध नहीं है। जब शक्ति वचनबद्ध होती है, प्रॉपर आपको चलाने का सिस्टम आता है शक्ति को, तो ऊर्जा नहीं चुराई जा सकती है। अब कैसे पता चलेगा कोई ऊर्जा चुरा रहा है? आपको मैंने बता दिया मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र पे आपको प्रॉपर मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे अटैकिंग पावर हो रही है, वहाँ पे दिक्कत हो रही है, ऊर्जा चोरी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज़, आपको एक तो नींद नहीं आएगी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ख़राब होने लगेगा। आप कितना भी काम करोगे, कितनी भी मेहनत करोगे, ना आपका किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है, बस आप काम से काम रखते हो, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि आपके ना काम ही नहीं बनेंगे, काम रुक जाते हैं। इसलिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है ना, तो सपने में हमको ये दिखाई देता है कि वो एनर्जी हमसे फिजिकल होती है। फिजिकल हो रही है मतलब मूलाधार चक्र आपका कमज़ोर कर रही है। मूलाधार चक्र आपका कमज़ोर करेगी तो पूरे बॉडी में वो प्रवाह करने लगेगी, पूरी आत्मा को जकड़न में डाल देगी। धीरे 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 पूरी आत्मा को वो पकड़ लेती है, और जैसे ही वो आत्मा आपकी पकड़ना शुरू करती है वैसे ही आप जाप करना बंद कर देते हो। आपका मन करता है कि बस सोए रहूं। जैसे जाप करने जाओगे, बहुत मेहनत करने के बाद एक मन होगा कि नहीं, आज पूजा कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गया, कुछ काम आ जाएगा घर में झगड़े हो जाएंगे, या आप कहीं बाहर चले जाओगे, या आप बीमार पड़ जाओगे, या कुछ भी XYZ कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपकी पाठ पूजा नहीं होगी। क्योंकि उसको पता है एंटिटी को कि अगर इसने पाठ पूजा करी या इसने कोई शक्ति मेरे ऊपर चला दी तो मुझे हटा देगी ये, इसीलिए वो आपको पाठ पूजा में नहीं बैठने देते। कभी कभी जाने अनजाने में जो हम मानसिक जाप करते हैं ना, आपको नहीं पता, बहुत फ़ायदा होता है। मानसिक जाप करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी ऊर्जा, भले ही कोई भी बैठ के चुरा रहा होगा ना, वो आपकी पूरी ऊर्जा को नहीं चुरा पाएगा, ठीक है। जैसे समंदर है, समंदर से आप पानी लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, समंदर में पानी बढ़ते ही जाएगा। तो उसी प्रकार वो आपकी जाप की ऊर्जा को लेते जा रहा है लेते जा रहा है लेते जा रहा है, लेकिन आप जाप करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो आपको महसूस तो होगा कि कोई छेड़खानी कर रहा है, लेकिन आप खाली नहीं हो सकते, आपके ऊपर अटैकिंग पावर इतनी नहीं होती। दूसरा रीज़न, कभी कभी क्या होता है कि हम ना खुद अटैकिंग पावर अपने साथ लेकर चलने लगते हैं।
हमने किसी का काम कर दिया, हमारी शक्ति गुरु के वचनबद्ध में नहीं चल रही है, फिर भी हमने वो शक्ति को दूसरे के लिए चला दिया, तो वो शक्ति हमें छोड़ करके दूसरे के घर में चली जाती है काम करने के लिए। अब आप उसमें खाली हो जाते हो। जैसे ही आप खाली हो जाओगे, मूलाधार चक्र या सातों चक्र आपके कमज़ोर होने लगेंगे। अब जैसे ही सातों चक्र आपके कमज़ोर होने लगेंगे, वैसे ही आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपको वीकनेस आने लगेगी। वीकनेस आने का मतलब होता है कि हर चीज़ में वीकनेस। जैसे आप पूजा पाठ नहीं कर पाओगे, काम धंधा नहीं कर पाओगे, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, और चिड़चिड़ मचेगी छोटी छोटी चीज़ में, आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशंस होगी, बहुत ज़्यादा घबराहट की स्थिति हो जाएगी। आपको महसूस होगा कि पहले जो मुझे अनुभव होते थे अब वो अनुभव होने बंद हो गए। सबसे बड़ा संकेत यही है कि जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपकी कोई ऊर्जा चुरा रहा है, तो आपके अनुभव बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, बिना गुरु के, बिना शक्ति के वचन के आप किसी भी ऊर्जा को किसी दूसरों के लिए चला नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो शक्ति कम हो जाएगी, फिर आपके ऊपर अटैकिंग मोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई दूर बैठा हुआ भी अगर शक्ति खींच रहा है तो भी वो ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे गुरु लागू होता है। गुरु बिना आप कुछ नहीं कर सकते शक्ति के लाइन में। ये जो आजकल लोग कह रहे हैं ना, इंटरनेट पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठ के, सोशल नेटवर्किंग पे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऑनलाइन गुरु बना लो, ऑनलाइन दीक्षा ले लो, या बिना गुरु के भी मंत्र जाप कर सकते हैं। एक केसेस मेरे पास ऐसे ऐसे आए हैं जिन्होंने बिना गुरु के जाप करे हैं और आज सब दुर्गति में हैं। तो कभी भी ये चीज़ को ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है, हमारी गलती की वजह से हम लोग क्या करते हैं, मूलाधार चक्र कमज़ोर कर देते हैं, जिससे हम कहीं पे भी जाते हैं ना, घर के बाहर हम निकल रहे हैं तो भी हमारे ऊपर अटैकिंग पावर हो जाती है। मूलाधार चक्र कैसे होता है? अब जैसे मान लो एक साधारण लड़के ने कोई मंत्र देख लिया, मान लो निर्वाण मंत्र देख लिया, उसने बोला चलो मैं आज से जाप करूँगा। उसने अपना ऑरा नहीं बनाया, उसने अपने गुरु को नहीं चुना, उसने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई, उसने डायरेक्टली निर्वाण मंत्र शुरू कर दिए। करते करते क्या होगा, वो घर से बाहर तो निकलेगा ही, कितना दिन घर में रहेगा। एनर्जीज़ आ गई, उसके अंदर कामुकता बढ़ गई, उसके अंदर गुस्सा बढ़ गया, उसने वही एक्शन लिया जो उसके अंदर आने लगा। ऐसे में वो नेगेटिविटी ने उसके ऊपर कब्जा कर दिया, मूलाधार चक्र उसका डैमेज कर दिया, प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम्स कर दी, उसके साथ रात को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होने लग जाएंगी, और वो जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, काम धंधा कर रहा है, वो सब कुछ छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और करेगा भी तो बहुत मन मार के करेगा। तो शक्ति अगर कोई आपका चुरा रहा है ना, तो आपको बहुत सावधान रखना है। शक्ति अगर मान लो कोई फिर भी चुरा रहा है, या कंटिन्यू कोई तांत्रिक अगर आपके ऊपर क्रिया कर रहा है, तो उसमें एक ही केस होता है, जो तांत्रिक आपके ऊपर कंटिन्यू क्रिया कर रहा है उस तांत्रिक की सारी शक्तियों को खींचना। अब वो कोई बड़े लेवल का गुरु ही कर पाएगा, या बड़े जिससे भी आप जुड़ना चाहते हो या जिससे भी आप जुड़े हो उसके बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये इसका ये सलूशन, अगर कंटिन्यू तांत्रिक क्रिया कर रहा है तो उसकी शक्ति को खींचना पड़ता है, तांत्रिक को खाली करना पड़ता है, ताकि दोबारा आपके ऊपर कोई कुछ कर ना पाए। तो अपना बहुत ध्यान रखिए, आने वाला समय बहुत कठिन है। आप तंत्र मंत्र की ज़्यादा केसेस देख सकते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखी जाएंगी, इसीलिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। जय माता दी।